क्वेश्चन नंबर 59 करेंगे। जैन लिमिटेड इन्वाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 1,12,000 equity shares of ₹10 each at par. The amount was payable as follow. एप्लीकेशन पे 1 रुपया, अलॉटमेंट 2 रुपये, फर्स्ट कॉल 3 रुपये और सेकंड कॉल 4 रुपये। तो जैन लिमिटेड कंपनी ने 1,12,000 इक्विटी शेयर इशू करने के लिए एप्लीकेशन इनवाइट की हैं। और इधर देखिए, एप्लीकेशन फॉर 1 लाख शेयर्स वर रिसीव्ड। इसका मतलब कंपनी का जो इशू है वो अंडर सब्सक्राइब हुआ है। अंडर सब्सक्राइब मतलब जितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन इनवाइट की हैं उससे कम शेयर के लिए एप्लीकेशन आई है। तो कंपनी यहाँ पर 1,12,000 शेयर इशू नहीं कर पाएगी, 1 लाख शेयर ही इशू हो पाएंगे। शेयर्स वर फुली अलॉटेड टू ऑल द एप्लीकेंट। सारे एप्लीकेंट्स को शेयर इशू किए, क्योंकि इशू अंडर सब्सक्राइब हुआ है तो सबको ही शेयर दिए जाएंगे। जब ओवर सब्सक्राइब होता है तब प्रोराटा अलॉटमेंट होता है या रिजेक्शन होता है। यहाँ तो अंडर सब्सक्राइब हुआ है तो सारे एप्लीकेंट्स को शेयर्स इशू किए जाएंगे। रमेश फेल्ड टू पे हिज अलॉटमेंट मनी विच वॉज 2,000 रुपीज। एक शेयर होल्डर है रमेश, उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया और उसका अलॉटमेंट का पैसा बैठ रहा था 2,000 रुपये। हिज शेयर वर फॉरफिटेड इमीडिएटली, मतलब अलॉटमेंट के जस्ट बाद रमेश के शेयर्स को फॉरफिट करना है। सुरेश डिड नॉट पे द फर्स्ट कॉल ऑन 500 शेयर्स अप्लाइड बाय हिम। सुरेश जिसने कि 500 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, जब 500 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था तो इसको 500 शेयर्स ही मिले होंगे, क्योंकि यहाँ पर सारे एप्लीकेंट्स को पूरे शेयर दिए गए हैं, क्योंकि कंपनी का जो इशू है वो अंडर सब्सक्राइब हुआ है। तो सुरेश के पास 500 शेयर्स हैं, इसने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, इसके शेयर्स को फर्स्ट कॉल के बाद फॉरफिट कर दिया गया है। द फॉरफिटेड शेयर्स ऑफ रमेश एंड सुरेश वर इशूड एट ₹9 पर शेयर फुली पेड अप। आफ्टरवर्ड्स द सेकंड कॉल वाज मेड एंड ड्यूली रिसीव्ड। तो पास द जनरल एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजेक्शन। तो देखिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एक शेयर कितने का है। एक शेयर है 10 रुपये का, जिसमें कि एप्लीकेशन मनी 1 रुपया है, 2 रुपये अलॉटमेंट मनी है, 3 रुपये फर्स्ट कॉल है और 4 रुपये सेकेंड कॉल है। अब सबसे पहले ये देख लीजिए कितने शेयर्स इशू हो रहे हैं। 1 लाख शेयर्स इशू हो रहे हैं। हालांकि कंपनी ने एप्लीकेशन तो 1,12,000 शेयर्स के लिए इनवाइट की थी, लेकिन कंपनी का इशू अंडर सब्सक्राइब हुआ है तो 1 लाख शेयर्स के लिए ही एप्लीकेशन आई है और पूरे 1 लाख शेयर्स अलॉट कर दिए गए हैं। तो सबसे पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट DR टू शेयर एप्लीकेशन। एक लाख शेयर्स पर 1 रुपये पर शेयर के हिसाब से कितना एप्लीकेशन मनी रिसीव होगा? 1 लाख रुपये। अब ये एप्लीकेशन मनी कैपिटल में ट्रांसफर होगा, पूरा 1 लाख कैपिटल में ट्रांसफर होगा, क्योंकि सारे एप्लीकेंट्स को शेयर्स इशू किए गए हैं। पूरा 1 लाख रुपए कैपिटल में ट्रांसफर होगा। इसके बाद अलॉटमेंट मनी ड्यू किया जाएगा। देखिए, 1 लाख शेयर्स पे 2 रुपये के हिसाब से 2 लाख रुपए अलॉटमेंट मनी ड्यू किया जाएगा और एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल। 1 लाख शेयर्स पे 2 रुपये के हिसाब से 2 लाख रुपए अलॉटमेंट ड्यू कर दिया गया। अब देखिए, जब अलॉटमेंट रिसीव करेंगे तो इसमें बताया गया है कि रमेश एक शेयर होल्डर है, उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया है। कितना नहीं दिया है? 2,000 रुपये। तो हम यहां पता कर लेंगे कि रमेश के शेयर कितने हैं। देखिए, रमेश का अलॉटमेंट मनी बैठ रहा है 2,000 रुपये। एक शेयर का अलॉटमेंट मनी है 2 रुपये, तो 2,000 रुपये कितने शेयर्स का अलॉटमेंट मनी होगा? 1,000 शेयर्स का। इसका मतलब रमेश 1,000 शेयर्स का होल्डर है। इसने अलॉटमेंट मनी नहीं दिया है तो अलॉटमेंट मनी रिसीव करने की एंट्री होगी बैंक अकाउंट DR। यहाँ पे कॉल्स इन अरियर्स भी DR किया जाएगा, क्योंकि एक शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया है। तो कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट DR टू शेयर अलॉटमेंट। देखिए, 2 लाख रुपए अलॉटमेंट मनी ड्यू किया था, लेकिन 1,000 शेयर्स पर 2 रुपये पर शेयर के हिसाब से टोटल 2,000 रुपये अलॉटमेंट मनी रिसीव नहीं हुआ है। तो रिसीव कितना हुआ है बैलेंसिंग फिगर में निकालेंगे 1,98,000।
इसके बाद क्वेश्चन में कहा गया है कि रमेश के शेयर्स को फॉरफीट कर लिया गया इमीडिएटली आफ्टर अलॉटमेंट, मतलब जैसे ही इसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया कंपनी ने इसके शेयर्स को फॉरफीट कर लिया है। तो अब हम रमेश के शेयर्स को फॉरफीट करने की एंट्री करेंगे और फॉरफीचर की एंट्री में सबसे पहले शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर किया जाता है। शेयर कैपिटल अकाउंट कितने से डीआर किया जाता है? कॉल्ड अप वैल्यू से। तो देखिए रमेश के शेयर्स कब फॉरफीट किए गए हैं? आफ्टर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट तक कंपनी केवल 3 रुपये मांग चुकी है। रमेश के 1000 शेयर्स हैं, 3 रुपये कॉल्ड अप वैल्यू है टिल द अलॉटमेंट, 3000 रुपये से शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर होगा। टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट। फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में कौन सा अमाउंट जाता है? जो फॉरफिट किए गए शेयर्स पे कंपनी को मिल चुका है। देखिए रमेश ने अलॉटमेंट नहीं दिया, इसका मतलब इससे पहले जो एप्लीकेशन है वो दे ही चुका है। तो 1 रुपये जो एप्लीकेशन मनी है वो कंपनी फॉरफिट कर लेगी, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में सीआर हो जाएगा। टू कॉल्स इन अरियर्स। कॉल्स इन अरियर्स में कौन सा अमाउंट सीआर किया जाता है? जो फॉरफिट किए गए शेयर्स पे नहीं मिला है। तो क्या नहीं मिला है? केवल अलॉटमेंट का 2 रुपये, 1000 इंटू 2। देखिए कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट हमने यहाँ डीआर किया था क्योंकि रमेश ने पैसे नहीं दिए थे, लेकिन अब जब कंपनी ने उसके शेयर्स को फॉरफिट कर लिया तो जो उसका अरियर्स है वो अब कैंसिल हो गया। अब उसको ये पैसे कंपनी को नहीं देने क्योंकि कंपनी ने उसके शेयर्स को ही कैंसिल कर दिया है। नरेशन दे देंगे बीइंग शेयर्स फॉरफिटेड। इसके बाद देखिए फर्स्ट कॉल ड्यू की जाएगी, लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, कंपनी ने रमेश के शेयर्स को फॉरफिट कर लिया है लेकिन अभी रीइशू नहीं किया है। इसका मतलब ये 1000 शेयर्स कैंसिल तो हो गए हैं लेकिन रीइशू नहीं हुए हैं, तो इस 1000 शेयर का कोई भी होल्डर नहीं है। अब कंपनी जो फर्स्ट कॉल ड्यू करेगी इन 1 लाख में से ये वाले 1000 शेयर्स हटा दिए जाएंगे, बाकी 99,000 शेयर्स पे फर्स्ट कॉल ड्यू की जाएगी। तो फर्स्ट कॉल ड्यू करने की एंट्री होगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल। देखिए फर्स्ट कॉल 99,000 शेयर्स पे ड्यू की जाएगी। 1000 जो रमेश के शेयर्स हैं उन्हें हटा दिया जाएगा। 3 रुपये के हिसाब से फर्स्ट कॉल आएगी 2,97,000। अब फर्स्ट कॉल मनी रिसीव करेंगे। देखिए रिसीव की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डीआर, लेकिन क्वेश्चन में बताया है कि एक और शेयर होल्डर है सुरेश और इसके पास 500 शेयर्स हैं। इसने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया है, तो यहाँ देखिए 500 शेयर्स पे फर्स्ट कॉल का एरियर आ गया, तो हमें कॉल्स इन अरियर्स डीआर करना पड़ेगा। टू शेयर फर्स्ट कॉल। देखिए फर्स्ट कॉल हमने कितना ड्यू किया है, यहाँ देखिए 2,97,000। इस 2,97,000 में से कितना नहीं मिला है? केवल 500 शेयर्स पे आपको फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मिला है, 3 रुपये के हिसाब से है, तो 1,500 रुपये की अरियर हो गई। 2,97,000 में से 1,500 रुपये नहीं मिले हैं, बाकी कितने मिल गए हैं? 2,95,500। तो ये हमारा फर्स्ट कॉल तक का काम हो गया। देखिए इसके बाद बताया गया है कि हिज शेयर वर फॉरफिटेड आफ्टर द फर्स्ट कॉल, मतलब ये जो सुरेश है जिसने कि फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया 500 शेयर्स पे, कंपनी ने फर्स्ट कॉल के बाद इसके शेयर्स को फॉरफिट कर दिया है। तो हम फॉरफिट करते हैं सुरेश के शेयर्स को। एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर। देखिए शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर कितने से होता है? कॉल्ड अप वैल्यू से। देखिए कंपनी सुरेश के शेयर्स कब फॉरफिट कर रही है? आफ्टर फर्स्ट कॉल। और फर्स्ट कॉल तक आप देख सकते हैं 1 और 2 3 और 3 6 रुपये मांगे जा चुके हैं, तो कॉल्ड अप वैल्यू हो गई 500 शेयर्स की 3,000। टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट। फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में कौन सा अमाउंट सीआर किया जाता है?
जो फॉरफिट किए गए शेयर्स पे मिल चुका है। तो देखिए सुरेश ने केवल फर्स्ट कॉल ही नहीं दिया है, इसका मतलब एप्लीकेशन दे चुका है और अलॉटमेंट दे चुका है। तो एप्लीकेशन 1 रुपया, अलॉटमेंट 2 रुपये, तो कितने दे चुका है ये 3 रुपये। तो 500 इंटू 3, 1500 रुपये फॉरफिट हो जाएंगे। 2 कॉल्स इन अरियर्स, कॉल्स इन अरियर्स में कौन सा अमाउंट जाता है, जो फॉरफिट किए गए शेयर्स पे रिसीव नहीं हुआ है। तो आप देखिए सुरेश ने केवल फर्स्ट कॉल के 3 रुपये नहीं दिए हैं, तो 500 इंटू 3 1500, ये हमारी फॉरफिट की एंट्री हो गई। देखिए इसके बाद बताया गया है कि फॉरफिटेड शेयर्स ऑफ रमेश एंड सुरेश वर रीइश्यूड एट ₹9 पर शेयर, फुल्ली पेड अप रीइश्यू कर दिए गए हैं। तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डीआर कितने से होगा, जितने रुपए में शेयर रीइश्यू किए गए हैं। टोटल कितने शेयर रीइश्यू हुए हैं, 1000 रमेश के और 500 सुरेश वाले, टोटल 1500 शेयर्स को कंपनी ने रीइश्यू किया है 9 रुपये पर शेयर में। तो 13,500 से बैंक अकाउंट डीआर होगा। 2 शेयर कैपिटल कितने से होगा, जितने रुपये पेड अप रीइश्यू किया है। तो यहाँ पर कंपनी का शेयर वैसे तो अभी तक फर्स्ट कॉल तक 6 रुपये कॉल्ड अप है, लेकिन कंपनी ने इसे फुली पेड अप रीइश्यू किया है। फुली पेड अप वैल्यू शेयर की है 10 रुपये। तो आप देखिए यहाँ पर 15,000 की पेड अप वैल्यू के शेयर 13,500 में रीइश्यू हो रहे हैं। तो कंपनी ने 1500 रुपये का डिस्काउंट दिया है, और इस डिस्काउंट को कौन से अकाउंट में डीआर किया जाता है, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में। तो देखिए फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में कितना डीआर हुआ, 1500 रुपये। देखिए शेयर्स को रीइश्यू करने के बाद रीइश्यू किए गए शेयर्स से रिलेटेड जो फॉरफिटेड अमाउंट है उसे हमें कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना होता है। यहाँ पर आपने देखा हमने रमेश और सुरेश 2 लोगों के शेयर्स को फॉरफिट किया है। देखिए रमेश के शेयर्स को जब फॉरफिट किया गया तो उसका कितना अमाउंट फॉरफिट किया गया, 1000 रुपये। और जब सुरेश के शेयर्स को फॉरफिट किया तो उसका कितना अमाउंट फॉरफिट किया गया, 1500 रुपये। तो टोटल आप देख रहे हैं 1000 और 1500, 2500 रुपये फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में पड़ा हुआ है क्रेडिट साइड में, जिसमें से 1500 रुपये डेबिट हो गया, तो 1000 रुपये बच गया। या फिर ऐसे समझ लीजिए कि कंपनी ने 1000 इसके जब्त किए, 1500 इसके, टोटल कंपनी ने 2500 रुपये इन दोनों के जब्त किए, और इनके शेयर्स को रीइश्यू करने पे 1500 का नुकसान हो गया। फिर भी कंपनी की 1000 रुपये की बचत हो गई। ये कंपनी के लिए कैपिटल नेचर का गेन है, इसे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया जाएगा। इसकी एंट्री होगी फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डीआर टू कैपिटल रिजर्व। तो देखिए 2500 में से 1500 हटा के 1000 जो बच गए हैं वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो गए। इसके बाद कंपनी ने सेकंड कॉल मांगी है। अब सेकंड कॉल आप थोड़ा सा समझ लीजिए कि कितने शेयर्स में मांगी जाएगी। टोटल कितने शेयर्स हैं, 1 लाख शेयर्स हैं। इस 1 लाख शेयर्स में से कंपनी ने 1500 शेयर्स तो फॉरफिट कर लिए थे, तो कितने रह गए, 98,500 शेयर्स। लेकिन ये 1500 शेयर्स कंपनी ने वापस रीइश्यू कर दिए, तो अब इनसे फाइनल कॉल मांगी जाएगी या नहीं, ये हमें डिसाइड करना है। इन 98,500 शेयर्स से तो मांगनी ही है, इन रीइश्यू किए गए शेयर्स से मांगेंगे या नहीं, ये डिपेंड करता है कि कंपनी ने इन शेयर्स को जब रीइश्यू किया तो कितने रुपये पेड अप रीइश्यू किया है। तो यहाँ आपने देखा जो 1500 शेयर रीइश्यू किए गए हैं ये फुली पेड अप रीइश्यू किए गए हैं। फुली पेड अप मतलब इनको ये शेयर देते वक्त एक आ गया कि ये पूरे 10 रुपये का शेयर है, आपको और कुछ भी नहीं देना है। अगर ये शेयर 6 रुपये पेड अप रीइश्यू किए जाते तो उस कंडीशन में कंपनी इन 1500 शेयर से भी सेकंड कॉल का पैसा मांगती, लेकिन ये शेयर फुली पेड अप रीइश्यू किए गए हैं, इसलिए इन 1500 शेयर से फाइनल कॉल नहीं मांगी जाएगी। तो अब हम जो फाइनल कॉल मांगेंगे और रिसीव करेंगे वो 98,500 शेयर्स पे की जाएगी। तो हम एंट्री कर लेते हैं। तो देखिए फाइनल कॉल की एंट्री होगी ड्यू करने की, शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल।
तो देखिए 98,500 शेयर्स पे केवल फाइनल कॉल मांगी जाएगी। 1500 शेयर्स को हटा दीजिए, इनटू एक शेयर पे फाइनल कॉल कितने रुपए है? 4 रुपए। तो ये आ गया 3,94,000। 3,94,000 से फाइनल कॉल ड्यू की गई है। अब रिसीव करेंगे। रिसीव की एंट्री होगी बैंक अकाउंट DR2 शेयर फाइनल कॉल। यहाँ कोई अरियर तो है नहीं, जितने 98,500 शेयर से मांगी गई सब ने दे दिया है। पूरा 3,94,000 से रिसीव की एंट्री हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 60 करेंगे। सॉफ्टवेयर लिमिटेड कंपनी विद रजिस्टर्ड कैपिटल ऑफ ₹5 लाख इन शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। ये कंपनी की ऑथराइज्ड कैपिटल है 5 लाख रुपए, जो कि 10 रुपए वाले शेयर्स में डिवाइडेड है। इसका मतलब कंपनी की कैपिटल है 50,000 शेयर्स 10 रुपए वाले। इशूड 20,000 ऑफ सच शेयर्स पेबल टू ऑन एप्लीकेशन or on allotment, 2 on first call and 2 on final call. All the money payable on allotment was duly received, but on the first call being made. देखिए allotment तक तो सारे पैसे मिल गए हैं, मगर जब फर्स्ट कॉल की गई, one shareholder paid the entire balance on his holding of 300 shares. 300 शेयर का होल्डर था जिसने फर्स्ट कॉल के साथ सारे पैसे, सारे मतलब आगे के भी जो पैसे रह गए हैं फर्स्ट कॉल के बाद, वो भी उसने दे दिए। एंड 5 शेयर होल्डर विद अ टोटल होल्डिंग ऑफ 1,000 शेयर्स फेल टू पे देयर ड्यूज ऑन द फर्स्ट कॉल। और 1,000 शेयर्स के 5 लोग थे, टोटल 1,000 शेयर्स के होल्डर थे, उन्होंने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया। दीज शेयर वर फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ द फर्स्ट कॉल मनी। फर्स्ट कॉल के बाद ही इनके शेयर्स को फॉरफिट कर देना है। उसके बाद फाइनल कॉल मांगी गई और सारे पैसे मिल गए। Later on, forfeited shares were reissued at 6 rupees per share as fully paid up. Later on मतलब जब कंपनी ने सेकंड कॉल के पैसे मांग लिए, उसके बाद जो फॉरफिटेड शेयर्स है, जो कि फर्स्ट कॉल के बाद ही फॉरफिट कर लिए थे, उन्हें रीइश्यू किया गया है। रिकॉर्ड द अबव इन द कंपनीज जर्नल एंड प्रिपेयर द बैलेंस शीट। तो देखिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम हिसाब लिख लेते हैं भाई कि एप्लीकेशन पे कितना है, अलॉटमेंट पे कितना है। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? टोटल 20,000 शेयर्स हैं। देखिए कंपनी की ऑथराइज कैपिटल से हमें मतलब नहीं है, वो तो हम केवल बैलेंस शीट में दिखाएंगे। बाकी जो रिकॉर्डिंग है, जो अकाउंटिंग है, वो उन्हीं शेयर्स की होती है जो इश्यू हो रहे हैं। तो 20,000 शेयर्स इश्यू हो रहे हैं। एक शेयर 10 रुपये का है, जिसमें कि एप्लीकेशन मनी है 2 रुपये, अलॉटमेंट मनी है 4 रुपये, 2 रुपये फर्स्ट कॉल और बाकी 2 रुपये सेकेंड एंड फाइनल। देखिए अलॉटमेंट तक कोई दिक्कत नहीं है, आप एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का पहले रिकॉर्डिंग कर लीजिए। जब फर्स्ट कॉल पर आएंगे तब एक शेयर होल्डर की एरियर भी है और एक का एडवांस भी है, तो हम फर्स्ट कॉल के टाइम देखेंगे। उससे पहले हम एप्लीकेशन मनी रिसीव कर लेते हैं। एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की एंट्री होती है बैंक अकाउंट DR2 शेयर एप्लीकेशन। देखिए कंपनी का इशू जो है वो फुली सब्सक्राइब माना जाएगा, क्योंकि बताया नहीं गया है कि कंपनी का इशू ओवर सब्सक्राइब है या अंडर सब्सक्राइब है। तो हम फुली सब्सक्राइब मानेंगे कि 20,000 शेयर्स के लिए ही एप्लीकेशन रिसीव हुई है। तो 20,000 शेयर्स पे 2 रुपये के हिसाब से कंपनी को कितना एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ होगा? 40,000। दूसरी एंट्री होगी, ये जो एप्लीकेशन मनी है इसे कैपिटल में ट्रांसफर किया जाएगा। इसकी एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR2 शेयर कैपिटल। देखिए पूरा 40,000 कैपिटल में ट्रांसफर होगा, क्योंकि कंपनी ने पूरे 20,000 शेयर इशू किए हैं, जितने के लिए एप्लीकेशन आई है सबको अलॉटमेंट किया गया होगा। इसके बाद अलॉटमेंट ड्यू किया जाएगा। अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR2 शेयर कैपिटल। देखिए कंपनी 20,000 शेयर्स पे 4 रुपये के हिसाब से टोटल 80,000 रुपये का अलॉटमेंट मनी ड्यू करेगी। अब इस अलॉटमेंट मनी को रिसीव करेंगे, इसमें भी कोई एरियर नहीं है अलॉटमेंट के टाइम। तो बैंक अकाउंट DR2 शेयर अलॉटमेंट 80,000 रुपये अलॉटमेंट मनी ड्यू किया है, पूरा 80,000 रुपये रिसीव होगा। कोई ऐसा शेयर होल्डर नहीं है जिसने कि अलॉटमेंट का पैसा ना दिया।
इसके बाद फर्स्ट कॉल को हम ड्यू करेंगे। फर्स्ट कॉल के ड्यू करने की एंट्री होगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल। देखिए 20,000 शेयर्स पे 2 रुपये के हिसाब से 40,000 रुपये फर्स्ट कॉल ड्यू किया गया। अब फर्स्ट कॉल मनी हमें रिसीव करना है। अब आपको देखिए क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी है कि एक शेयर होल्डर है जिसके पास 300 शेयर्स हैं, उसने फर्स्ट कॉल के साथ सारा पैसा दे दिया। तो देखिए ये 300 शेयर का होल्डर है, इसने फर्स्ट कॉल पर एडवांस दिया है। अब देखिए फर्स्ट कॉल पर वो किस चीज़ का एडवांस देगा, जो सेकंड कॉल रह गई है उसी का एडवांस देगा, और तो कुछ इसके बाद रह नहीं गया है। तो यहाँ पर एडवांस कंपनी को फर्स्ट कॉल के टाइम रिसीव हो रहा है। एक तो हम इस कॉल्स इन एडवांस को CR करेंगे, क्योंकि जब एडवांस मिलता है तो वो CR होता है, और जब ये एडवांस सेकंड कॉल पे जाके एडजस्ट होगा तब कॉल्स इन एडवांस को DR करेंगे। एक तो ये बात हो गई। और 1,000 शेयर्स हैं, जो टोटल 5 शेयर होल्डर हैं जिनके पास टोटल 1,000 शेयर्स हैं, इन्होंने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया है, तो कॉल्स इन एरियर्स भी है, तो हम कॉल्स इन एरियर्स को DR करेंगे। तो देखिए रिसीव की एंट्री हम करेंगे, एक तो बैंक अकाउंट DR सबसे पहले करेंगे, और कॉल्स इन एरियर्स है तो कॉल्स इन एरियर्स को DR किया जाता है। टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू कॉल्स इन एडवांस, क्योंकि यहां पर कंपनी को फर्स्ट कॉल के साथ एडवांस मिला है। एक शेयर होल्डर है जिसके पास 300 शेयर हैं, उसने सेकंड कॉल का पैसा फर्स्ट कॉल के साथ दे दिया है। नरेशन दे देंगे बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। देखिए सबसे पहले तो शेयर फर्स्ट कॉल कितने से CR होगा, जितने से यहाँ DR हुआ है 40,000 रुपये से। अब हम कॉल्स इन एडवांस का अमाउंट भर देंगे। देखिए ये जो शेयर होल्डर है इसके पास 300 शेयर हैं, इसने क्या एडवांस दिया है, सेकंड कॉल के 2 रुपये, तो 300 इंटू 2 एडवांस हो गया 600 रुपये। और एरियर्स कितना है, ये देखिए ये 1,000 शेयर्स हैं, इन्होंने फर्स्ट कॉल नहीं दिया है, 2 रुपये का फर्स्ट कॉल है, 1,000 शेयर्स पे हो गया 2,000 रुपये। ये है कॉल्स इन एरियर्स। अब बैंक अकाउंट जो भरा जाएगा वो बैलेंसिंग फिगर में भर देंगे। देखिए 40,600 माइनस 2,000, तो 38,600 से बैंक अकाउंट DR। देखिए फर्स्ट कॉल तक का काम हो गया है। अब हम सेकंड कॉल ड्यू ना करके पहले ये 1,000 शेयर्स जिन पर की फर्स्ट कॉल नहीं मिला है इन्हें फॉरफीट करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि जैसे ही इसने फर्स्ट कॉल नहीं दिया कंपनी ने इसके शेयर्स को फॉरफीट कर दिया। इसका मतलब आफ्टर फर्स्ट कॉल इसके शेयर्स को हमें फॉरफीट करना है। तो पहले हम इन 1,000 शेयर्स को फॉरफीट कर लेंगे। फॉरफीचर में सबसे पहले शेयर कैपिटल अकाउंट DR किया जाता है। शेयर कैपिटल अकाउंट कितने से DR किया जाता है, कॉल्ड अप वैल्यू से। देखिए ये जो 1,000 शेयर से आफ्टर फर्स्ट कॉल फॉरफीट किए जा रहे हैं, और फर्स्ट कॉल तक आप देखिए क्या क्या मांगा जा चुका है कंपनी के द्वारा। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, टोटल 8 रुपये। तो 8 रुपये से शेयर कैपिटल अकाउंट DR हो जाएगा। इसके बाद टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट। फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट उस अमाउंट से CR होता है जो अमाउंट फॉरफिट किए गए शेयर्स पे कंपनी को मिल चुका है। तो आप देखिए इन 1,000 शेयर्स ने क्या क्या दे दिया था, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट। केवल फर्स्ट कॉल नहीं दिया है जिसकी वजह से इनके शेयर्स फॉरफिट हो रहे हैं। तो एप्लीकेशन, अलॉटमेंट आप देखिए टोटल कितना हो गया, 2 और 4 6 रुपये, 6,000 रुपये फॉरफिट हो जाएंगे। टू कॉल्स इन अरियर्स। कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट उतने ही अमाउंट से CR होगा जितने से DR हुआ था। देखिए आप कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट कितने से DR हुआ था, 2,000 रुपये से। 2,000 से ये CR हो जाएगा, क्योंकि जितने रुपए नहीं मिले हैं फॉरफिट किए गए शेयर्स पे उसी से कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट CR होता है। तो देखिए 2 रुपये नहीं मिले हैं केवल फर्स्ट कॉल के, तो 2,000 रुपये से कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट CR। तो ये हमारे शेयर फॉरफिट हो गए।
देखिए इन 1000 शेयर्स को फॉरफिट करने के बाद री इशू नहीं करना है। इसके बाद कंपनी सेकंड कॉल मांगेगी और उसके बाद इन्हें री इशू करना है। जैसे देखिए क्वेश्चन में दिया गया है, these shares were forfeited for non-payment of first call money. Final call was made and all the money due was received. Later on forfeited shares were reissued. मतलब फाइनल कॉल करने के बाद फॉरफिटेड शेयर्स को रीइश्यू किया गया है। तो अभी आपको पहले सेकंड कॉल ड्यू करनी है और रिसीव करनी है। एक चीज़ का ख्याल रखना है, देखिए टोटल तो 20,000 शेयर्स है, लेकिन कंपनी फाइनल कॉल केवल 19,000 शेयर्स पे ड्यू करेगी। क्यों? क्योंकि ये जो 1000 शेयर्स हैं ये तो कंपनी ने फॉरफिट कर लिए और अभी इन्हें रीइश्यू नहीं किया है, तो ये शेयर तो किसी के पास है ही नहीं, तो फाइनल कॉल इन 1000 शेयर्स पे ड्यू नहीं की जाएगी। तो 19,000 शेयर्स पे हम फाइनल कॉल ड्यू करेंगे। एंट्री होगी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल। 19,000 शेयर्स पे 2 रुपये पर शेयर के हिसाब से फाइनल कॉल आएगी 38,000। रिसीव करेंगे। फाइनल कॉल पे कोई अरियर नहीं है। ये 1000 वाला था जिसके तो शेयर फॉरफिट हो चुके हैं, तो अब फाइनल कॉल 19,000 शेयर्स पे मांगी गई। सबने पैसे दे दिए हैं। एक चीज़ का और ख्याल रखना है, देखिए एक शेयर होल्डर था जिसने फर्स्ट कॉल के साथ ही फाइनल कॉल का पैसा दे दिया था। ये देखिए 300 शेयर्स पे फर्स्ट कॉल के साथ ही फाइनल कॉल एडवांस में मिल गया था। तो ये 300 शेयर्स वाला जिसने कि 600 रुपये पहले ही दे दिए हैं, ये अब नहीं देगा। ये वाले 600 जो यहाँ पर CR किए गए थे, ये यहाँ पर एडजस्ट किए जाएंगे, DR किए जाएंगे। तो कॉल्स इन एडवांस DR होगा कितने से? 600 रुपये से। 300 शेयर्स का एडवांस आ चुका है टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल। $38,000 से CR होगा। देखिए 38,000 में से बस ये 600 नहीं मिलेंगे क्योंकि ये पहले ही दे चुका है, तो अब नहीं देगा ये। तो कितना रिसीव हुआ बैलेंसिंग फिगर में? 37,400 फाइनल कॉल मनी रिसीव। तो ये हमारा फाइनल कॉल तक का हो गया। इसके बाद कंपनी ने इन शेयर्स को रीइश्यू किया है। तो देखिए क्वेश्चन में बताया गया, फॉरफिटेड शेयर्स वर रीइश्यूड एट ₹6 पर शेयर एज फुली पेड अप। तो रीइश्यू करने की एंट्री आप जानते हैं, बैंक अकाउंट DR होगा। बैंक अकाउंट DR किस प्राइस से होगा? इश्यू प्राइस से। इश्यू प्राइस है 6 रुपये। टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल किससे होगा? जितने रुपए पेड अप रीइश्यू किया गया है, तो फुली पेड अप रीइश्यू किया गया है 10 रुपये फुली पेड अप वैल्यू है 10,000। देखिए आप देख रहे हैं यहाँ पर 10,000 रुपये की पेड अप वैल्यू के शेयर्स को कंपनी ने 6,000 में रीइश्यू किया है। इसका मतलब 4,000 रुपये का डिस्काउंट अलाउ किया गया है और इस डिस्काउंट की वजह से कंपनी को लॉस हुआ। इस लॉस की भरपाई फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट से की जाती है। फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में वो पैसा पड़ा हुआ है जो इन शेयर्स को फॉरफिट करते समय कंपनी के पास आ चुका था, कंपनी ने जब्त कर लिया था। तो आप देखिए इन शेयर्स को जब कंपनी ने फॉरफिट किया था तो कितना अमाउंट फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में CR हुआ था? 6,000। मतलब ये कंपनी ने इनके पैसे अपने पास रख लिए थे, जब्त कर लिए थे, ये पैसे आ चुके थे। तो इन 6,000 रुपये में से 4,000 रुपये ये जो रीइश्यू करते समय नुकसान हुआ है, आप इसे माइनस कर दीजिए। फिर भी कंपनी को 2,000 रुपये की बचत हो गई। ये 2,000 रुपये कंपनी के लिए कैपिटल नेचर का गेन है, इसे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया जाएगा। इसकी एंट्री होगी शेयर फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट DR टू कैपिटल रिजर्व। तो 6,000 में से 2,000 रुपये बच गए हैं, 4,000 रुपये नुकसान हो गया था रीइश्यू करने पर, तो ये 2,000 रुपये कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाए। इसके बाद आपसे इसमें बैलेंस शीट भी पूछी गई है। तो देखिए हम बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट आपको पूरी नहीं बनानी है, केवल बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बनाना है, जो कि जहाँ हमें शेयर कैपिटल शो करनी है, केवल वही पोर्शन दिखाना है। तो शेयर कैपिटल कहाँ दिखाई जाती है? इक्विटी एंड लायबिलिटी पार्ट जो बैलेंस शीट का होता है
उसमें एक हेड है शेयर होल्डर्स फंड। उस शेयर होल्डर्स फंड हेड में एक सब हेड है शेयर कैपिटल। बस हमें वहीं पे कैपिटल को शो करना है। इसमें एक और हेड होता है रिजर्व एंड सरप्लस। इस रिजर्व एंड सरप्लस में हम एक तो कैपिटल रिजर्व दिखाते हैं और शेयर अगर प्रीमियम पर इशू किए गए हैं तो जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का अमाउंट है वो भी इसी हेड में, सब हेड में दिखाया जाता है। अब शेयर कैपिटल के लिए हम नोट बना लेंगे, नोट टू अकाउंट, जिसमें सबसे पहले हम दिखाएंगे ऑथराइज्ड कैपिटल। तो क्वेश्चन में बताया गया है कि ऑथराइज्ड कैपिटल कितनी है, 50,000 शेयर्स 10-10 रुपये वाले, 50,000 शेयर्स @10, तो ये 5 लाख हो गया। देखिए इससे हमें कोई मतलब नहीं, ये बैलेंस शीट में नहीं दिखाई जाती है ऑथराइज्ड कैपिटल। इसके बाद हम दिखाएंगे इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल में कौन सी दिखाएंगे, जितनी शेयर्स के लिए कंपनी ने एप्लीकेशन इनवाइट की है। तो 20,000 शेयर्स के लिए कंपनी ने एप्लीकेशन इनवाइट की है, 10 रुपये का एक शेयर है, 2 लाख रुपये हो गया। इसे भी हमें बैलेंस शीट में नहीं दिखाना है, इसे बस यहाँ पे शो कर देना है। फिर बैलेंस शीट में कौन सी कैपिटल दिखाई जाती है, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। यही आपको बैलेंस शीट में जो शेयर कैपिटल में दिखानी है, यही वाली दिखानी है। सब्सक्राइब्ड कैपिटल को समझिए। सब्सक्राइब्ड कैपिटल 2 प्रकार की है, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। देखिए सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप कैपिटल में वो शेयर्स आते हैं जिन पे पूरा पैसा मांगा गया और मिल गया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कंपनी ने 20,000 शेयर्स इशू किए थे, एक शेयर 10 रुपये का था, सारे पैसे मांग लिए। लेकिन 1,000 शेयर्स ऐसे थे जिनको कि कंपनी ने फॉरफीट कर लिया। देखिए जैसे ही शेयर फॉरफीट हो गया, अब वो बैलेंस शीट में कहीं भी दिखाई नहीं देगा। तो अब कितने शेयर्स दिखाई देंगे बैलेंस शीट में, 19,000 शेयर्स। लेकिन अगर वो शेयर रीइशू हो गया तो फिर वो दोबारा से बैलेंस शीट में दिखाई देगा। तो देखिए 20,000 में से अगर हम 1,000 शेयर्स को हटा भी दें जिनको फॉरफीट किया है, 19,000 शेयर्स तो फुली कॉल्ड अप एंड फुली पेड अप है, वो तो सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप में दिखाए जाएंगे। तो 19,000 शेयर्स तो ये सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप में आएंगे ही आएंगे। 1,000 शेयर्स हमने जो हटा दिए थे वो हमें वापस ऐड करने पड़ेंगे। क्यों ऐड करने पड़ेंगे, क्योंकि कंपनी ने इन शेयर्स को रीइशू कर दिया। तो अब ये वाले जो रीइशू शेयर्स हैं ये भी फुली पेड अप में आएंगे, क्योंकि कंपनी ने, आपने देखा रीइशू हमने जो शेयर्स किए हैं 1,000 वो फुली पेड अप रीइशू किए हैं। तो ये अब वापस 19,000 में ऐड हो जाएंगे और हम पूरे 20,000 शेयर्स दिखाएंगे सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप में। 20,000 शेयर्स @10, 2 लाख रुपये। तो ये 2 लाख रुपये हम बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल में शो कर देंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व तो यहाँ है नहीं, लेकिन कैपिटल रिजर्व तो है ना। कैपिटल रिजर्व में कितने ट्रांसफर किए गए हैं, 2,000 रुपये, वो रिजर्व एंड सरप्लस वाले सब हेड में दिखाए जाएंगे। तो इस तरीके से बैलेंस शीट का टोटल हो गया 2,02,000।